हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फोर्थ लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फोर्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग आईयूपीएसी स्टार्ट कर देंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिग्री ऑफ एमीन्स, हाइब्रिडाइजेशन और हम लोग फिर उसके पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कैलकुलेशंस को पढ़े हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग आईयूपीएसी ऑफ नोमेनक्लेचर कंपाउंड्स को देखेंगे। आईयूपीएसी स्टार्ट कर देंगे बेसिक से बिल्कुल और उसके सारे रूल्स को देखते हुए आगे हम लोग फिर हाइड्रोकार्बन्स की, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की नेमिंग देखेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको हम लोग 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं, फिर आईयूपीएसी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन बताओ। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है, ये उसके पहले लेक्चर में पढ़े थे। डिग्री ऑफ कार्बन, जिस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री निकालनी है उससे और कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, उसको कार्बन की डिग्री बोलते हैं। डिग्री ऑफ एमीन्स क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या था, डिग्री ऑफ एमीन्स। डिग्री ऑफ एमीन्स क्या होती है, बेसिकली डिग्री ऑफ एमीन्स उस पर्टिकुलर कार्बन जहां से नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। उस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री नहीं, जहां पे नाइट्रोजन अटैच्ड है उस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री नहीं, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है इज नोन एज डिग्री ऑफ एमीन्स, ठीक है। डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होती है, डिग्री ऑफ अल्कोहल जहां पे जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है इज नोन एज डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के कैलकुलेशंस देखे थे। सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा, डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखे थे। हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड तो S और 3 P का, 3 सिग्मा बॉन्ड तो 1 S का 2 P का, और 2 सिग्मा बॉन्ड तो 1 S का और 1 P का, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके थे। अब हेडिंग डालो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी, ये यहां से हम लोग आईयूपीएसी बेसिकली शुरू कर रहे हैं। अब हेडिंग डालो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बेसिकली अब स्टार्ट हो रहा है आईयूपीएसी। आज हम लोग इसकी भी बेसिक जानेंगे और फिर कल से नेमिंग अच्छे से स्टार्ट करेंगे। कल से रूल वगैरह कुछ आज ही देखेंगे और कल से नेमिंग अच्छे से, क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे इस पे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, कि कोई डाउट तुम लोग को ना रह जाए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी क्या हो सकता, क्यों पड़ी, क्यों इसकी नीड पड़ी, आईयूपीएसी कैसे आया, इन सभी पे बात करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यार, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वेंट किए जाने लगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे लैब में। मैंने बोला था ना, विटल फोर्स के बाद जब फेल हुआ वोलर ने, फिर कोल्बे ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिए। तो आईयूपीएसी बेसिकली कुछ नहीं होता। आईयूपीएसी की नीड यही है, इसका गोल यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंपाउंड को, इंटरनेशनल लेवल पे मतलब इंटरनेशनल स्तर पे किसी कंपाउंड का एक नाम होना चाहिए, किसी स्ट्रक्चर का एक नाम होना चाहिए, किसी भी एक स्ट्रक्चर का, जो किसी कंपाउंड की कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है, इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का एक इंटरनेशनल लेवल पे पहचान होनी चाहिए। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम होना चाहिए, हर जगह वही फॉलो हो, मतलब ऑल कंट्रीज में हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को उसी नाम से जाना जाए। यही इसका गोल था आईयूपीएसी का। इसी गोल के लिए आईयूपीएसी बनाया गया। इसका पर्पस यही था कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक यूनिक नाम दिया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, यही इसका गोल था। इसीलिए आईयूपीएसी आया, ठीक है। 1-2 पॉइंट है इसमें, तुम लोग नोट डाउन करो, ठीक है, नोट्स में लिखो। और 1-2 पॉइंट, द पर्पस ऑफ आईयूपीएसी, द पर्पस ऑफ आईयूपीएसी सिस्टम, लिखो, द पर्पस ऑफ आईयूपीएसी, ये लिखते रहो, सिस्टम इज टू एस्टेब्लिश, the purpose of IUPAC nomenclature system is to establish an international, is to establish
to establish an international standard of naming, international standard of naming of compounds. इसको नोट डाउन करो, कंपाउंड्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन को ठीक रखने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का इंटरनेशनल लेवल पे नाम होना चाहिए कि उसके कम्युनिकेशन मतलब उस कंपाउंड को उसी नाम से कहीं भी जाना जाए कि कम्युनिकेशन बेटर रहे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाने लगे, इसी को बोलते हैं आईयूपीएसी, इसीलिए बनाया गया। ठीक है, यही इसका मेन पर्पस है। द पर्पस ऑफ आईयूपीएसी सिस्टम इज टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसका गोल लिखो। गोल ऑफ आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम का गोल क्या है? गोल ऑफ आईयूपीएसी सिस्टम इज to give an unique name of each structure. ठीक है, गोल ऑफ आईयूपीएसी सिस्टम इज टू गिव एन यूनिक नेम ऑफ ईच स्ट्रक्चर। सभी स्ट्रक्चर को, ईच स्ट्रक्चर को एक यूनिक नेम देना है इंटरनेशनल लेवल के लिए, इंटरनेशनल स्तर पे, क्योंकि उस कंपाउंड को उसी नाम से पर्टिकुलर जाने जाए, इज गोल ऑफ आईयूपीएसी। इसको फटाक से नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आईयूपीएसी में और कौन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जल्दी से। ठीक है, नोट डाउन हो गया। आईयूपीएसी का मेन पर्पस क्या था, गोल क्या था, क्यों आईयूपीएसी बनाया गया, क्यों आईयूपीएसी की, इनमें आईयूपीएसी को क्यों मतलब अलग कन्वेंशन के साथ, रूल के साथ आईयूपीएसी को एक सिस्टम बनाया गया, आईयूपीएसी सिस्टम जिसमें हम लोग सारे कंपाउंड्स की नेमिंग किए और उसको एक अलग सिस्टम बनाया गया और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे वो वैलिड हुआ। ठीक है, ये हुआ आईयूपीएसी। अब आओ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 नामों से जाना गया, 3 नाम इसके दिए गए। ठीक है, नोट डाउन भी करते रहना है। ठीक है, पहला नाम ट्राइबल नेमिंग, ठीक है, और कॉमन नेम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा डेराइव्ड सिस्टम, तीसरा आईयूपीएसी सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये नाम दिए गए, ट्राइबल नेम और कॉमन नेम, डेराइव्ड सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम। इसको जल्दी से नोट करो। हम लोग किसको पढ़ेंगे अभी फिलहाल? आईयूपीएसी सिस्टम को। इन दोनों को हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट ये है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कॉमन नेम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो कॉमन नेम को हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आईयूपीएसी सिस्टम को अभी हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो, आईयूपीएसी सिस्टम। बेसिकली आईयूपीएसी सिस्टम 5 चीज से मिलकर बना होता है। 5 चीजें आईयूपीएसी सिस्टम में, बेसिक रूल यही है। आईयूपीएसी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स, ठीक है। 5 चीजों से मिलकर फॉलोइंग 5 पार्ट्स होते हैं उसके, और वही बेसिक रूल है, ठीक है। मतलब बेसिक रूल आईयूपीएसी का वही है। कौन कौन से हैं लिखो। आईयूपीएसी सिस्टम
कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। पहला प्राइमरी प्रीफिक्स, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स, तीसरा वर्ड रूट, चौथा प्राइमरी सफिक्स, पांचवा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। आईयूपीएसी सिस्टम बेसिकली 5 पार्ट्स से ही बनते हैं, 5 पार्ट्स के कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी, यही बेसिक रूल है और इससे ही नाम हम लोग लिख देंगे। अभी बेसिक एक मेन रूल बताता हूं और वो रूल हर जगह फॉलो होता है। डिफरेंट रूल तो डिफरेंट जगह आएगा, लेकिन एक परमानेंट रूल है, मतलब मेन रूल आईयूपीएसी का वही है, वो अभी देखते हैं। इसको नोट डाउन करो। ठीक है, चलो देखो मेन रूल। ठीक है, ये देखो रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मेन रूल यही है। ठीक है, आईयूपीएसी, किसी भी आईयूपीएसी और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम लोग नेमिंग करेंगे तो आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है, तो मेन रूल यही होगा। पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स नोट डाउन करते रहो। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ये बेसिक रूल है, इसको डिब्बे में बंद कर लेना, यही बेसिक रूल है। मेन रूल यही है। पहले लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स को, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, और फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये आईयूपीएसी नेमिंग का मेन रूल है। इसको मेन रूल भी तुम लोग लिख सकते हो, और यही मतलब नहीं होता है, मूल बात यही है, मेन रूल यही है। इसी के बेसिस पे सारे नेम हम लोग लिख देंगे आराम से। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में आराम से बेसिक बात करेंगे। ये नोट डाउन हो गया होगा, जल्दी फटाक से। यही बेसिक रूल है। चलो सबसे पहले क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, हेडिंग डालो सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, बेसिकली सेकेंडरी प्रीफिक्स उसको बोलते हैं जो ब्रांच होते हैं और जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेज को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ब्रांचेज लिखो, ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, ये डेफिनेशन हुआ।
ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहले उसी का नेमिंग होता है। बेसिक मेन रूल वही है, वो रूल अगर तुमको पता है क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, और फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, और फिर लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स, ये तुमको पता है, तुम कोई भी नाम आसानी से इजी वे में लिख सकते हो। ठीक है, अब ब्रांचेज कौन कौन से होते हैं ये देखो, नाम भी तुम लोग लिखते रहते हैं साथ में फ्लोरो इसको बोलते हैं, ये अगर तुमको सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो इसको क्लोरो बोलते हैं। ठीक है, ये आया ब्रोमो, ये आया आयोडीन तो आइडो, इसको बताओ क्या बोलते हैं, CH3 को मिथाइल, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, अल्कोक्सी, OR को। अब यहां पे अगर CH3 आया तो मिथॉक्सी होगा, C2H5 आया तो इथॉक्सी होगा। ठीक है, ये अल्कोक्सी हुआ OR, ये मिथाइल। ठीक है, C2H5 इथाइल, C3H7 बताओ प्रोपाइल, क्या होगा, एक वैलेंसी हो गई ना तो प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन नेमिंग में हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक बार, कॉमन नेमिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको ये बेसिक ये सब बताने पड़ेगी। ठीक है, ये तुम लोग भी जान लो, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल। ठीक है, फिर ब्यूटाइल, ऐसे ही करके पेंटाइल, ऐसा ही आएगा आगे, एक वैलेंसी फ्री करनी है तो उसके बाद ये हो जाता है OR अल्कोक्सी, यहाँ पे अगर CH3 आया तो मिथॉक्सी, C2H5 आया तो इथॉक्सी। ठीक है, NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो, NO को नाइट्रोसो। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। नाइट्रोसो। ठीक है, ये यहां तक कोई दिक्कत है, एक और लिख लो, एक और ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तुम लोग को पता होगा, बेंजीन की वैलेंसी फ्री होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल, ये भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, बगल में ये इसको भी नोट डाउन कर लेना। ये हुआ, ये सब क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, पहले हम इन्हीं को लिखते हैं, आगे जब एग्जांपल आएंगी तो और क्लियरिटी तुमको हो जाएगी, पहले यही लिखा जाता है। ठीक है, आगे एग्जांपल आएगी तो तुम लोग देखना। ठीक है, हो गया। अब क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, वो हो गया। उसके बाद क्या आएगा, दूसरा क्या था, प्राइमरी प्रीफिक्स था ना, प्राइमरी प्रीफिक्स। है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, बेसिकली साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर ये आया तो ये पहले भी, उसके बाद यही ऐड होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद ये उसके बाद ऐड होगा, ये नोट डाउन करो, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। एनी डाउट, जल्दी आगे बढ़ेंगे। फिर क्या था, वर्ड रूट, क्या था, वर्ड रूट, लिखो वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन्स इन पेरेंट चेन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स प्रिंसिपल चेन में, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन्स इन प्रिंसिपल चेन। वर्ड रूट बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। एक कार्बन हुआ तो क्या रहेगा बताओ, मिथ होता है, दो कार्बन इत होता है, तीन कार्बन प्रोप, ये इसको नोट डाउन करो, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट। ठीक है, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट,
8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, ठीक है, नॉन होता है, और 10 कार्बन डेक, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। 11 कार्बन, अगर 11 कार्बन आएगा तो क्या लिखेंगे, अनडेक, 11 कार्बन आएगा तो अनडेक। 12 कार्बन डुडेक, 13 कार्बन ट्राइडेक, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, इतना ही 10 तक याद रखो, उसके आगे आवश्यकता नहीं पड़ती है। 10 डेक, और 20 को बोलते हैं इकोस, ठीक है, 20 को बोलते हैं इकोस, 20 कार्बन आ गया तो इकोस, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। वर्ड रूट क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ये वर्ड रूट होता है। पहले हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने नंबर ऑफ कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, एक होगा तो मिथ, दो होगा, एक होगा तो मिथ, दो होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हैप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, और 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक, 11 अनडेक, 12 डुडेक, और 13 ट्राइडेक, और फिर 14 टेट्राडेक, ऐसे ही करके बढ़ता रहता है, और 20 होगा तो इकोस, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये शायद चौथे नंबर पे था, ठीक है। हेडिंग डालो, लिखो ए प्राइमरी सफिक्स is always added to word root to indicate whether the compound is saturated, or whether the carbon chain is, या compound is, whether the carbon chain is saturated or unsaturated। क्या बताता है प्राइमरी सफिक्स कि कार्बन की जो चेन हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन हम लोग सेलेक्ट किए हैं, वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, मतलब अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। अनसेचुरेटेड होगा तो मतलब डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, या सिंगल बॉन्डेड है। सेचुरेटेड मैंने तुमको बताया था कल वाले लेक्चर में, सेचुरेटेड मतलब क्या, सिंगल कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड इज सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड कार्बन कार्बन की मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसको लिखो है प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू वर्ड रूट टू इंडिकेट वेदर द कार्बन चेन इज, जो कार्बन चेन हम लोग सेलेक्ट किए, इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ये हुआ प्राइमरी सफिक्स। सेचुरेटेड क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सफिक्स। सफिक्स यूज होगा एन, एन हम लोग यूज करते हैं ना, एन, ये हम लोग यूज करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर। एन हम लोग यूज करते हैं सेचुरेटेड के लिए, जैसे पेंटेन, अल्केन, ठीक है, ब्यूटेन, उसमें हम लोग एन यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड होगी तो उसको सफिक्स हम लोग एन यूज करेंगे, ठीक है। अनसेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड में क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूं, अगर कार्बन कार्बन की, इसमें ए पहले कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड होगी, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ये कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा तुमको। सफिक्स हम लोग यूज करेंगे इन, ठीक है, इन सफिक्स यूज करेंगे। कार्बन कार्बन की अगर ट्रिपल बॉन्ड होती है तो
सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, आइन। ये आइन सफिक्स यूज करेंगे, यही होता है बेसिकली प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए और इसमें आगे बढ़ते हैं। अब नोट डाल के लिखो, अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इफ टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, अगर पेरेंट चेन में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, अनसैचुरेटेड हो, अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे उसको, तो उसको बोलेंगे इफ टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो उसको बोलते हैं डाइईन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइईन। जो हम लोग सफिक्स यूज करेंगे उसके लिए, प्राइमरी सफिक्स जो इसके लिए सफिक्स यूज होगा वो होगा डाइईन। ठीक है, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। ठीक है, पता है ना, ये 2 होगा तो डाइन, 3 होगा तो ट्राई। ठीक है, अगर 2 के लिए मैं तुम लोगों को नोट लिखवा दी, इसको लिखो फिर। अब इफ टू ट्रिपल बॉन्ड, मैं 2 के लिए लिखवा रहा हूं, तुम लोग बाकी टेट्रा ट्राई यूज होता है। 2 ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, 2 ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन क्या यूज, हम लोग सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, डाइआइन। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि डबल ट्रिपल ट्राई 3 आएगा तो ट्राई, 4 आएगा तो टेट्रा, फिर ऐसे 5 आएगा तो पेंटा। अब क्या बच गया, वर्ड सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स। अब क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इसके बाद नेमिंग स्टार्ट, रूल रेगुलेशन स्टार्ट। ये बेसिक था यूपीएससी का, क्योंकि ये जानना जरूरी था कि कौन चीज क्या होती है और किसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स किसको बोलते हैं, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। ठीक है, अब लास्ट वाला बच गया, शायद 5 था, 3 4 5, हाँ 5। ठीक है, अब बच गया तुम्हारे पास सेकेंडरी सफिक्स। लिखो सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेचर ऑफ फंक्शनल, उस पेरेंट कार्बन चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। सेकेंडरी सफिक्स बेसिकली क्या होता है, उस फंक्शनल ग्रुप, बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप होता है, प्राइमरी सफिक्स के साथ ऐड होता है, नेचर ऑफ कंपाउंड बताता है कि उस कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, लिखो सेकेंडरी suffix is always added to primary suffix secondary suffix is always added to primary suffix to indicate फंक्शनल ग्रुप। ये उसका डिफिनेशन हुआ, टू इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप। बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप बताता है। सेकेंडरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप। उस कंपाउंड में, उस चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप जो भी होता है, मतलब उसका नेचर बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल है, अल्टीहाइड है, ओइक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर है,
कीटोन्स है, अल्कोनोएट, ठीक है। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कुछ फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं। आगे फंक्शनल ग्रुप की जब नेमिंग करेंगे वहां पे डिटेल में इसको लिखेंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखो। ROH क्या है ये? अल्कोहल। सफिक्स क्या होता है? OL, ये सफिक्स है, ठीक है, ठीक है, सफिक्स है, ठीक है। ये अल्कोहल होता है ग्रुप बेसिकली, ठीक है ना। मैं उसका फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं, ठीक है। ये देखो ओइक एसिड, सफिक्स क्या यूज होगा? ओइक एसिड, RCHO अल्डिहाइड, ये क्या होगा? अल, ठीक है। SO3H सल्फोनिक एसिड, लिखो, इसको नोट डाउन करो साथ साथ। ये क्या है? RC डबल बॉन्ड OR ON, क्या है? ON, कीटोन का ग्रुप होता है अल्कोनोएन, जनरल नेम अल्कोनोएन, ये इसका सफिक्स ये होगा ON। अल्कोहल होगा तो क्या? OL, एसिड होगा ओइक एसिड तो ओइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो CHO अल, ये SOH3H सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग लिखेंगे, ठीक है। ये बताओ अमाइड, इसका सफिक्स क्या लिखेंगे? अमाइड, ठीक है। इस पे डिटेल में फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिटेल में, मतलब इस फंक्शनल ग्रुप में और कौन कौन से सफिक्स यूज होते हैं, जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ेंगे वहां पे सारे फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे, ठीक है। जितना भी है उसकी प्रायोरिटी भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। तुम लोग को पता है प्रायोरिटी से फिर डिसाइड होता है किसका प्रायोरिटी कहाँ है। ये मैं ऐसे ही तुम लोग को लिखा दिया। ये एमाइड हुआ, ये ON हुआ कीटोन ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अब बेसिकली क्या होता है, हमारा रूल एंड रेगुलेशंस चालू होते हैं। नेमिंग के रूल एंड रेगुलेशन, इसके बाद यहाँ पे सब चीज खत्म हो जाते हैं। बेसिक जितना भी IUPAC सिस्टम का था सब चीज बेसिक यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो नेमिंग के रूल है कल से स्टार्ट करेंगे, रूल 1 से पढ़ेंगे, सारे रूल्स को देखेंगे, उसके बाद ढेरों सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज यहीं पर रखते हैं क्योंकि आज अगर रूल चालू होता है तो रूल को डिस्क्राइब करने में टाइम लगता है, हर रूल को बताना पड़ता है आराम आराम से रोक के एक दो एग्जाम्पल के साथ, तो फिर ये टाइम टेकिंग होता है। तो फिर आज शुरू होगा तो आज एंड नहीं हो पाता। कल बेसिकली रूल 1 से शुरू करेंगे और रूल 8 जितना भी रूल है, रूल 8 तक है बेसिकली, वहां तक पढ़ेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन भी करते रहेंगे और उसके बाद ढेरों सारे क्वेश्चंस करेंगे अल्केन्स की नेमिंग पे, अल्कीन्स, अल्काइंस पे भी करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक कोई किसी को कहीं भी डाउट है तो बोलो। क्या पढ़े आज हम लोग? IUPAC सिस्टम की नेमिंग, IUPAC सिस्टम में हम लोग कैसे कैसे बेसिक देखते हुए IUPAC सिस्टम का पर्पस क्या है, गोल क्या है, ईच स्ट्रक्चर को नाम देना गोल है। सारे स्ट्रक्चर का मतलब किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का कोई अलग अलग स्ट्रक्चर है तो हर स्ट्रक्चर का एक यूनिक नेम है, वो उसका IUPAC का गोल था, ठीक है। फिर उसके बाद IUPAC नेमिंग के जो 3 नेमिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग होते हैं उसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। 3 नेमिंग से हम लोग जानते हैं, 3 नाम उसको दिया जाता है। एक डेराइव है, डेराइव नेमिंग, डेराइव सिस्टम, एक कॉमन नेमिंग, ट्राइबल नेमिंग, उसको जिसको ट्राइबल भी बोलते हैं, कॉमन नेमिंग, और एक IUPAC सिस्टम, ठीक है। 3 सिस्टम में डिवाइड किया गया। बेसिकली IUPAC सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेमिंग से भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। फिर IUPAC सिस्टम में हम लोग आगे बढ़े तो क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। बेसिकली यही मेन है, ठीक है, यही मेन है, ठीक है, यही मेन है। ये सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, और उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, नेमिंग एंड। इतना पता है नेमिंग एंड। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट्स जितने आ जाए सेकेंडरी प्रीफिक्स। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स।
प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था? साइक्लो, बाईसाइक्लो, एस्पायरो कंपाउंड्स, ये प्राइमरी आएगा। जब आगे आएगा, जब उसकी नेमिंग अलग से पढ़ेंगे तो वहां पे यूज होगा। ये लिखने के बाद फिर वही आएगा। फिर उसके बाद वर्ड रूट में क्या होता है? कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, ठीक है, वो वर्ड रूट होता है पेरेंट चेन में। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? अनसेचुरेटेड है कि सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड मतलब अनकेन है, डबल बॉन्डिंग है कि ट्रिपल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग है या फिर डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग। डबल ट्रिपल होगा तो अनसेचुरेटेड, सिंगल होगा तो सेचुरेटेड, और सिंगल होगा तो एन यूज करेंगे, ANE, और अनसेचुरेटेड होगा तो इन यूज करेंगे डबल बॉन्ड के लिए और आयन यूज करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आया सेकेंडरी सफिक्स विच इज नोन एज, मतलब बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता है। नेचर ऑफ कंपाउंड मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है, OH है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, अमाइड है या नाइट्रो है, साइनो है, जो भी हो आगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक कोई किसी को कहीं डाउट? अब इसके बाद रूल एंड रेगुलेशन चालू होते हैं, रूल 1 से रूल 8 तक। बेसिकली अब IUPAC कल क्वेश्चन बहुत सारे होंगे और उसके बाद हम लोग फिर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। समझ में आना चाहिए। कोई भी क्वेरी हो, इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना है। कल के लेक्चर में मिलते हैं नेमिंग ऑफ एल्केन्स पे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।